नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के ये विज्ञान शिक्षण का लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न है, बल से क्या अभिप्राय है? बल के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित संक्षिप्त वर्णन दीजिए। तो बल बाह्य या आंतरिक कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है या करने का प्रयत्न किया जाता है। बल के प्रकार हैं पेशीय बल। मनुष्य, पशु तथा अन्य जंतु अपने शरीर की मांसपेशियों द्वारा जो बल लगाते हैं उसे पेशीय बल कहते हैं, जैसे हाथ से स्प्रिंग खींचना। दूसरा है गुरुत्वीय बल। वृक्ष से कोई फल गिरता है तो पृथ्वी पर गिरता है, अर्थात पृथ्वी अपनी आसपास कि वस्तुओं को जिस बल से अपनी ओर खींचती है या खींचे रखती है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि पेड़ से फल का टूटकर नीचे पृथ्वी पर गिरना या किसी वस्तु पर ठोकर लगने पर गिर जाना। तीसरा है घर्षण बल। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर खिसकाई जाती है या लुढ़काई जाती है तब जो बल खिसकने या लुढ़कने का विरोध करता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। जैसे कोई गेंद किसी तल पर लुढ़कती है तो लुढ़कते लुढ़कते कुछ देर बाद रुक जाती है। अगला है प्रत्यास्थ बल। मतलब जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन बल हटाने के बाद वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। इस गुण को प्रत्यास्थ बल कहा जाता है। जो बल वस्तु को पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है उसे हम प्रत्यास्थ बल कहते हैं। उदाहरण में स्प्रिंग को बल लगाकर खींचना, रबर को बल लगाकर खींचना। अगला है विद्युत तथा चुंबकीय बल। तो ये वह बल हैं जो विद्युत आवेश, विद्युत धाराओं, चुंबकों आदि के बीच में उत्पन्न होते हैं। विद्युत घंटी, पंखा, विद्युत मोटर, टेलीफोन आदि बिजली की सभी मशीनें इन्हीं बलों की सहायता से कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, वाष्पन और क्वथन में अंतर बताइए। तो वाष्पन है मिश्रण को द्रव में बदलकर उसे गर्म करने पर अवयवों को अलग अलग किया जा सकता है। द्रव को गर्म करने पर पानी वाष्पित हो जाता है और पदार्थ शेष रह जाता है। सांभर झील में लवण की मात्रा बहुत होती है। उस पानी को अलग अलग बड़ी बड़ी क्यारियों में भरा जाता है क्योंकि वाष्पन तेजी से और अधिक मात्रा में हो, जिससे नमक शेष क्यारियों में रह जाता है। वाष्पन विधि द्वारा समुद्र से भी साधारण नमक प्राप्त करते हैं। और दूसरा है क्वथन। तो द्रव पदार्थ गर्म करने पर जब खौलना यानी कि उबलना प्रारंभ करता है तो इस प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं। उदाहरण है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। क्वथन पर दाब का भी प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया था। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका भंडार सीमित मात्रा में है तथा ये स्रोत समय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं, उन्हें हम अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस। दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ऐसे ऊर्जा शामिल है इसमें जो प्रदूषक कारण नहीं है तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता है या जिनके स्रोत का पुनः भंडारण होता रहता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास गैस और जैव ईंधन। ये सभी हमारे नवीकरणीय ऊर्जा कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर समझाइए। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया था। तो पहले हम 2 कॉलम बनाएंगे, पादप
और जंतु का। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा जंतु भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। दूसरा अंतर है, पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है बल्कि जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तीसरा अंतर है, पौधों में वृद्धि जीवन भर होती है लेकिन जंतुओं में एक निश्चित समय तक ही वृद्धि हो पाती है। चौथा अंतर है, पौधों में सेलुलोज होता है बल्कि जंतुओं में सेलुलोज नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास का मापन किस यंत्र से किया जाता है? उसका नाम बताते हुए उस यंत्र का अल्पतमात्र लिखिए। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया था। तो बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास का मापने हेतु वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स जो है मापने पर बने खानों तथा मुख्य पैमानों पर बने खानों के बीच एक विशेष संबंध होता है, अर्थात जितनी दूरी में वर्नियर पैमाने पर n बराबर खाने होते हैं उतनी दूरी में मुख्य पैमाने पर सदैव उससे कम अर्थात n-1 खाने होते हैं। यदि मुख्य पैमाने पर बने खाने को m से प्रदर्शित किया जाए तथा वर्नियर पैमाने पर बने खाने को b से प्रदर्शित किया जाए तो NV = n-1 इंटू m अर्थात v बराबर n-1/n, कोष्टक बंद कर देंगे हम, उसके बाद इंटू m कर देंगे। इससे स्पष्ट यह है कि मुख्य पैमाने पर बने खाने की दूरी वर्नियर पैमाने पर बने खाने की दूरी से अधिक है। मुख्य पैमाने पर बने खाने की दूरी m तथा वर्नियर पैमाने पर बने एक खाने की दूरी v के अंतर को भी वर्नियर स्थिरांक कहते हैं। यहाँ वर्नियर दूरी वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक कहलाती है। इसका सूत्र है अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने के एक खाने की माप और बटे वर्नियर पैमाने का बने खानों की संख्या। अगला प्रश्न है कि अदिश राशि एवं सदिश राशि में अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। तो अदिश जो है इसमें केवल परिमाण होता है और चाल होती है, परंतु इसमें दिशा नहीं होती है जैसे चाल। और सदिश राशि जो होती है इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है जैसे कि बल आघूर्ण। अगला प्रश्न है संवेग संरक्षण नियम लिखिए। यह भी प्रश्न 2018 में ही पूछा गया था। तो संवेग संरक्षण का नियम है, पिंडों के किसी बंद निकाय पर कोई बाह्य बल लगाया ना जाए तो उस निकाय का कुल संवेग नियत बना रहता है, यानी कि स्थिर रहता है। यह नियम है कि वस्तुओं के किसी भी निकाय पर द्रव्यमान केंद्र एक नियत वेग से चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसका सूत्र है mu = mv, जहाँ पे m सन्निहित है, u प्रारंभिक वेग है और v जो है हमारा अंतिम वेग है। संवेग की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी स्थितियों में संरक्षित रहता है, यहाँ तक कि संघटकों में और विस्फोटक बलों के कारण होने वाली गति की दशा में भी, तथा जबकि गतिज ऊर्जा संगठन की दशा में संरक्षित नहीं होती है। अगला प्रश्न है वर्नियर कैलिपर्स में शून्याङ्क त्रुटि को परिभाषित कीजिए। तो वर्नियर कैलिपर्स में पट्टी X किसी पात्र की गहराई का मापन करने हेतु होती है। जिस समय A एवं B, C और D एक दूसरे को छूते हैं उसी प्रकार मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के शून्याङ्क बिल्कुल एक सीध में नहीं होते हैं, बल्कि उसमें कुछ अंतर होता है। दोनों शून्याङ्क के इस अंतर को शून्याङ्क त्रुटि कहा जाता है। अगला प्रश्न है ठोस तथा ठोस, द्रव एवं गैस की आणविक संरचना का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया था। तो वह समस्त वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है
जो स्थान घेरती हैं वे पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं मुख्यतः 3 मानी जाती हैं। पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी है गैस। तो ठोस की संरचना जो है, ठोस पदार्थों में अणु एक दूसरे के पास पास होते हैं। इस कारण इन कणों में परस्पर आकर्षण बल अधिक पाया जाता है। इसके अणुओं में रिक्त स्थान बहुत कम होती है। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थल पर लगभग स्थिर रहते हैं। अणुओं में परस्पर आकर्षण बल के कारण इनकी आकृति तथा आयतन निश्चित होती है। और अगला है कि द्रव की संरचना क्या है। तो द्रव के अणु ठोस पदार्थों की तुलना में कुछ दूर दूर होते हैं। इनके कणों में परस्पर आकर्षण बल भी ठोस पदार्थों की तुलना में कम होता है। यह पदार्थ जिस भी बर्तन में डाले जाते हैं उसकी आकृति ग्रहण कर लेता है। और तीसरा है गैस की संरचना। तो गैसीय पदार्थों में अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इन अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, अतः इनकी आकृति एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अगला प्रश्न है, घूर्णन गति किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे कि लट्टू घूर्णन गति कर रहा है। घूर्णन गति में संपूर्ण वस्तु एक स्थल से दूसरे स्थल को स्थानांतरित नहीं होती, बल्कि वह अपनी धुरी के चारों ओर निरंतर घूमती है। बर्तन बनाने वाले कुम्हार का चाक, घूमती हुई फिरकी, पंखे एवं अपनी अच्छी धुरी पर चलती हुई साइकिल का पहिया घूर्णन गति के ज्वलंत उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, गति के द्वितीय नियम को बताइए। तो गति विषयक द्वितीय नियम है। तो इस नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह उस दिशा में होती है जिसमें बल कार्यों को करता है। इस प्रकार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी बल आरोपित करने पर उसमें बल की दिशा में एक त्वरण उत्पन्न होता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m हो तो द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर m इंटू ए हो जाता है। यदि F बराबर 0 अर्थात जब कोई वस्तु पर बल नहीं लग रहा है तो A का मान यानी कि त्वरण का मान 0, क्योंकि द्रव्यमान का मान 0 नहीं हो सकता। यदि त्वरण का मान 0 है तो इसका अर्थ है कि या तो वस्तु नियत वेग से गतिमान है या विरामावस्था में है। इससे यह स्पष्ट है कि बल के अभाव में वस्तु अपनी गति या विरामावस्था को बनाए रखती है। यही गति विषयक का दूसरा नियम है। अतः न्यूटन की इस गति विषयक के द्वितीय नियम प्रथम नियम का ही एक रूप है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। इसीलिए बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन होता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।